सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर क्लास। और आज की क्लास हमारी डे 14 और आज हम पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट टेंस डिटेल्ड में। देखो, हमने अभी तक प्रेजेंट टेंस भी पढ़ा है, हमने टेंस को बेसिक्स पढ़ा है, मतलब बहुत शॉर्ट सिंपल में मैंने आपको टेंसेस पढ़ाए हैं। लेकिन आज हम पढ़ेंगे डिटेल में, ये टेंसेस हम पढ़ने वाले हैं जिसमें मैं आपको सारी चीज़ें अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। सिर्फ अब आज हम प्रेजेंट टेंस पे ही बात करेंगे और प्रेजेंट टेंस के जो चार भाग और होते हैं उनको स्टडी करेंगे। आज हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, तो भाई आज तो थोड़ा ध्यान से पढ़ना है आपको। और आज फिर वही क्लासेस में डेली 15 न्यू वर्ब, कुछ प्रैक्टिस कोर्सेज, जिससे आपने जो भी पढ़ा है वो पक्का हो जाए। ठीक है, तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी में। तो आज है अपना डे 14 और आज हम पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट टेंस डिटेल में। तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इस पीडीएफ का लिंक आपको टेलीग्राम में ये पीडीएफ डाल देता हूँ, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो भाई बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अभी प्रेजेंट टेंस क्या होता है ये भाई मैंने पहले भी बताया था, अब भी बताता हूँ। प्रेजेंट टेंस वो होता है जिसमें हम अभी, ठीक है, प्रेजेंट टेंस वो होता है जिसमें हम अभी का काम यानी अभी का काम बता सकते हैं। यार मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ तो ये प्रेजेंट है। ठीक है, डेली हैबिट, मेरी डेली हैबिट, मैं 14 दिन से डेली वीडियो बना रहा हूँ, तो ये एक आज डे 14 हो गया तो डेली वीडियो बना रहा हूँ, तो ये एक हैबिट भी हो सकती है, तो ये भी प्रेजेंट में आती है। मेरी हैबिट है यार, मैं डेली वीडियो बनाता हूँ। ठीक है, उसके बाद फैक्ट की बात, यानी कोई फैक्ट होता है कि नहीं यार वो होना ही है, तो वो भी प्रेजेंट टेंस के तहत होता है। ये एक प्रेजेंट टेंस है, यानी कोई भी काम जो अभी हो रहा है वो प्रेजेंट है। जो हो चुका वो, जैसे मैं 13 वीडियो डाल चुका हूँ, तो यानी मैं डे 13 यानी 13 दिन हो चुके, तो हो चुके भाई, 13 वीडियोस डाल चुका, तो वो पास्ट है। अब मैं आगे और वीडियोस डालूंगा तो वो फ्यूचर है। इस तरीके के आप टेंसेस को पढ़ सकते हो। ठीक है, अभी देखने आज हम क्या पढ़ेंगे, टेंस के टाइप पढ़ेंगे। टेंस देखो, हर टेंस के 4 टाइप होते हैं, जैसे कि हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था। हर टेंस के 4 टाइप होते हैं। चलो मैं चारों बता देता हूँ कौन कौन से। सबसे पहला टाइप होता है प्रेजेंट सिंपल, जिसे हम इंडिफिनाइट वो टेंस भी बोलते हैं। उसके बाद सेकंड होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ठीक है, कंटिन्यूअस जिसमें हम मतलब कोई भी काम प्रेजेंट में कंटिन्यूअस चल रहा होता है। उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट और द एक लास्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये 4 टाइप्स होते हैं। अब भाई इन चारों टाइप्स को हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो प्रेजेंट सिंपल, जिसको हम इंडिफिनाइट टेंस भी बोलते हैं, ठीक है, इसको बहुत सिंपल फॉर्मूला है, जो स्ट्रक्चर होता है बहुत सिंपल है। ठीक है, इसको कहाँ यूज़ करना है ये भी मैं बता देता हूँ। ठीक है, यूज़ करने का तरीका, तो सिंपल फॉर्मूला क्या है इसका फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन, बहुत सिंपल। ठीक है, वर्ब वन ई या एस लगता है, ही अगर आ रहा है, सी आ रहा है, इट आ रहा है, अगर इन ये वर्ड्स है ना तो इनके साथ एस या ई एस लग जाता है। ठीक है, और लास्ट में अपना कोई ऑब्जेक्ट। यूज़ फॉर, इसका यूज़ कहाँ होता है, इसको हैबिट बताने में होता है, रूटीन बताने में होता है, या यूनिवर्सल फैक्ट होते हैं उनको बताने के लिए इनका यूज़ होता है। जैसे अभी हम एग्जांपल देख लेते हैं। आई प्ले क्रिकेट, सी सिंग्स वेल। देखो आई प्ले क्रिकेट, आई आया, आई के साथ यहाँ देखो, यहाँ पे आई नहीं लिखा है, यहाँ पे देख रहे हो एस या ई एस कहाँ लगेगा, ही सी इट के साथ। मैं क्रिकेट खेलता हूँ, यहाँ पे आई आया, आई के साथ कुछ नहीं लिखा, लेकिन सी आया यानी ठीक है, सी के साथ यहाँ पे हमने बताया एस या ई एस लगता है, तो सी अब हम वर्ब के साथ लगा देंगे एस। सिंग्स, वह अच्छा गाती है, सी सिंग्स वेल। अब इसी का अगर हमको नेगेटिव बनाना है, नेगेटिव में क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस डूडस प्लस नॉट, डूडस आता है, इसकी हेल्पिंग वर्ब डूडस होती है, और नेगेटिव है तो नॉट आएगा, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और लास्ट में ऑब्जेक्ट। सो यहाँ पे एक सेंटेंस है, वही सेंटेंस, ठीक है, आई डू नॉट प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूँ। यहाँ के सेंटेंस था मैं क्रिकेट खेलता हूँ, यहाँ क्रिकेट, यहाँ आ गया नेगेटिव में मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूँ। यहाँ पे आया सी डज नॉट सिंग वेल, डज आ गया, देखो डू के साथ डज आ गया, क्योंकि सी ई एस एस एग्जाम्पल चल रहे हैं ना आप लोगों के, तो यहाँ पे देखो सी डज नॉट सिंग वेल, यानी कि वो अच्छा नहीं गाती है। अब अगर इंट्रोगेटिव देख लेते हैं, यही को हम इंट्रोगेटिव देखेंगे। इंट्रोगेटिव में अगर हमें यही सेम बनाना है तो कैसे होता है, इंट्रोगेटिव यानी क्वेश्चंस बनाना होता है। क्या मतलब, डू यू प्ले क्रिकेट, क्या तुम क्रिकेट खेलते हो, तो ये सेंटेंस हो गया। अब ये कैसे, डूडस आ गया जाएगा, डूडस प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, सिंपल। तो यहाँ डूडस आ गया है। अब ठीक है, अब यहाँ से पूछते हैं, ठीक है, डू, तो यहाँ पे डू यू प्ले क्रिकेट, क्या तुम क्रिकेट खेलते हो। सी डज सी सिंग वेल, क्या वह अच्छा गाती है। ये क्वेश्चन वाला हो गया। एक लास्ट और देख लेते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूस के बारे में पढ़ेंगे अभी हम। ठीक है, हमने देख लिया, अब हम पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस कैसा होता है। प्रेजेंट कंटिन्यूस का हम नेगेटिव बनाना सीखेंगे, इंट्रोगेटिव बनाना सीखेंगे, सब बनाना सीखेंगे हम। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला बहुत सिंपल है। प्रेजेंट कंटिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब होती है, प्रेजेंट की हेल्पिंग होती है एज एम आर। ठीक है, यहाँ पे देखो एज एम आर,
ठीक है। तो इसका ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस की ही हेल्पिंग वर्ब है। हम प्रेजेंट टेंस में मतलब 90% यही टेंस यूज़ होता है प्रेजेंट में, तो हम इन्हीं का यूज़ करते हैं। ठीक है। तो फॉर्मूला क्या है, सब्जेक्ट प्लस एसएमआर प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म और लास्ट में ऑब्जेक्ट। ठीक है। और ये देखो इसको हम कहाँ यूज़ करते हैं, यूज़ फॉर वर्क हैपनिंग राइट नाउ। ऐसे काम के लिए इसका यूज़ करना है जो अभी हो रहा है, अभी हो रहा है। जैसे आई एम ईटिंग फूड, आई एम ईटिंग फूड, मैं खाना खा रहा हूँ। दे आर वॉचिंग टीवी, वे टीवी देख रहे हैं। बहुत सिंपल है भाई, जो कोई भी काम जो अभी हो रहा है। अब इसी का हम नेगेटिव बनाएंगे। ये अभी टीवी देख रहे थे, वो अभी खाना खा रहा था, लेकिन अब खाना नहीं खाएगा और टीवी नहीं देखेगा। ठीक है। तो देख लेते हैं, आई एम नॉट ईटिंग फूड। इसका स्ट्रक्चर देखो, नेगेटिव में क्या होता है, सब्जेक्ट इज एम आर प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस वही आईएनजी फॉर्म, बस इसमें नॉट आ गया इज एम आर के साथ, यानी वर्ब के बाद नॉट आ गया, सॉरी वर्ब के बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद। ठीक है। मेन वर्ब हेल्पिंग वर्ब अलग अलग होते हैं। ठीक है। सो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आ गया, तो ठीक है सिंपल। तो यहाँ पे क्वेश्चन वाला पढ़ते हैं अभी हम। ठीक है। क्वेश्चन वाले में क्या होगा, सिंपल है, हेल्पिंग वर्ब जो है इज एम आर वो आगे आ जाएगी। क्या आएगा, ये इज एम आर का क्या आगे आ गया, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में पढ़ाया हुआ है, सिंगुलर प्लूरल सब्जेक्ट में हम क्या क्या करते हैं। ठीक है। सो आर यू वॉचिंग टीवी, क्या तुम टीवी देख रहे हो। इस तरीके के हम क्वेश्चंस बना सकते हैं। ठीक है। अब हम यहाँ से प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट का फॉर्मूला बहुत सिंपल है, हैज हैव आएगा। ठीक है। और सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, इसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करना है इसमें। अब वर्ब का थर्ड फॉर्म आपको पता ही नहीं होगा क्यों कहाँ कौन सी वर्ब याद करनी है, तो मैं डेली आपको 15 वर्ब्स देता हूँ, आपको पता होगा। मैं 15 वर्ब्स आपको डेली देता हूँ, और आप उनको एक बार पढ़ लोगे तो माइंड में एक वर्ब तो स्टक हो ही जाएगी यार। ठीक है। इसको कहाँ यूज़ करना है, इसको यूज़ करना है काम जो अभी अभी पूरा हुआ, यहाँ से कोई भी काम हो अभी पूरा। यार मैंने खाना खा लिया, मैं खाना खा चुका हूँ, देखो ये वही एग्जांपल आ गया। ठीक है। आई हैव ईटन फूड। अब देखो आई आया, सब्जेक्ट हो गया, हैव जो अपनी हेल्पिंग वर्ब थी, ईटन ईट का थर्ड फॉर्म, फूड मैंने क्या खाया, खाना खाया मैंने, ऑब्जेक्ट आ गया, सिंपल। इसी तरीके से सी हैज़ रिटन अ लेटर, सी हैज़ रिटन अ लेटर। तो सी क्या है, अपना सब्जेक्ट है, हैज़ क्या है, अपनी हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है। रिटर्न क्या है, रिटर्न वर्ब है, मतलब क्रिया है, जो काम हो रहा है। तो राइट का थर्ड फॉर्म क्या होता है, रिटर्न होता है। लेटर, ऑब्जेक्ट क्या है, लेटर लिखा उसने। अब इसी काम को नेगेटिव बनाना है। नेगेटिव बनाने के लिए सिंपल क्या करना है आपको, बहुत सिंपल है। नेगेटिव में हम क्या करते हैं, हैज़ ऐप के बाद हम यहाँ पे नॉट लगा देंगे, बाकी स्ट्रक्चर सेम रहेगा। आपने देखा हर जगह स्ट्रक्चर सेम है, लेकिन नॉट लग जाता है हेल्पिंग वर्ब के बाद। तो ठीक है। नेगेटिव में क्या होता है, नेगेटिव में हम सबसे पहले सब्जेक्ट को आगे रखते हैं हमेशा की तरह, हैज़ हैव रखते हैं हमेशा की तरह। यहाँ पे नेगेटिव आ गया तो हम यहाँ पे बस नॉट को बढ़ा देंगे। जो नॉट भैया है ना वो आपके आ जाएंगे, उसके बाद वो आपको वही थर्ड फॉर्म और लास्ट में ऑब्जेक्ट। तो देख लेते हैं सेंटेंस देख लेते हैं। यहाँ पे देखो वही सेंटेंस आ गया, I have eaten food, I have not eaten food, I have eaten food, I have not eaten food, sorry, I have eaten food, I have not eaten food, have I eaten food, क्या मैंने खाना खाया। ठीक है। इस तरीके के आप सेंटेंस बना सकते हो। आगे देख लेते हैं, क्वेश्चन वाले सब देखते हैं। क्वेश्चन वाले सब देखेंगे अभी हम। हैज़ क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन वाले वर्ड कैसे बनाते हैं, इसमें सिंपल है, हैज़ हैव आगे आएगा, मैंने अभी बोला था। उसके बाद सब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, लास्ट में ऑब्जेक्ट। यहाँ थोड़ा चेंज होता है, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब जो होती है वो आगे आ जाती है। तो यहाँ पे देखो, हैव यू ईटन फूड, क्या तुमने खाना खाया। इस तरीके से ये सेंटेंसेस बन जाते हैं। क्लियर। आप भी रिपीट कर सकते हो हमारे साथ। अब 5वां पार्ट पढ़ते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस मैंने बहुत छोटी वीडियो में भाई बहुत बड़ी चीज़ पढ़ा दी है। पता है टेंस में ना बंदे महीनों अटके रहते हैं, सालों अटके रहते हैं भाई। स्टार्टिंग में आप एक बोर्ड एग्जाम दोगे भाई, वहाँ आपसे पूछा जाएगा भाई, आपको एग्जाम में टेंसेस आते हैं भाई, आपको कई बार क्या बोलते हैं, कई बार आपको सेंटेंसेस बनाना आता है। पता आप लोगों को अभी तक सिखाया क्या गया है भाई, आप लोगों को सेंटेंस देखा बनाना शुरू कर दो, या आपने इंग्लिश देखी उसका हिंदी क्या होगा बनाना शुरू कर दो भाई। ये एक सही तरीका है, ठीक है, मानता हूँ सही है, लेकिन ये बहुत पुराना तरीका है। इससे क्या होता है, आप सीख तो जाते हो लेकिन आप बोल नहीं पाते हो, सिर्फ आप इसी में उलझे रह जाते हो भाई। ट्रांसलेशन भाई ये ऐसी भी आती है ना, पता है भाई, इंग्लिश टूटी फूटी जैसी भी इंग्लिश आती है ना, बोलने से ये बंदा सीखता है। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आप इंग्लिश सीखोगे। सिंपल है, एक रूल माइंड में बैठा लो भाई, इंग्लिश अगर सीखना है ना तो भाई बेइज्जत होने के लिए तैयार हो जाओ, किसी के सामने बेइज्जत होने के लिए तैयार हो जाओ। अगर आपका एनवायरनमेंट मेरे जैसा है कि भाई मेरे आसपास कोई इंग्लिश नहीं बोलता, और अगर मैं इंग्लिश बोल देता हूँ भाई, अगर मैं गलत भी बोलता हूँ तो उन लोगों को फ़र्क ही नहीं पड़ता, उन लोगों को पता ही नहीं है कि ये इंग्लिश सही बोल रहा है गलत बोल रहा है। ठीक है। लेकिन आपका एनवायरनमेंट अगर ऐसा है जहाँ लोगों को फर्राटेदार इंग्लिश आती है तो भाई वहाँ आपको इंग्लिश सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप ऑटोमेटिक सीख जाओगे। ठीक है।
चलो आगे देख लेते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। भाई प्रैक्टिस ही आपको परफेक्ट करेगी। तो प्रेजेंट एंड परफेक्ट कंटिन्यूस, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला देख लेते हैं, बहुत सिंपल फॉर्मूला है, लेकिन थोड़ा बड़ा दिख रहा होगा आपको, ठीक है, लेकिन ये बहुत सिंपल है, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये टाइम वाले हो जाते हैं, ठीक है, कि आप टाइम आता है इसमें, सिंपल है भाई, टाइम आता है इसमें और कुछ नहीं है। सो यूज इसको कहाँ यूज़ करना है, कोई काम जो पहले से हो रहा है, कोई काम, जैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ, पहले से बना रहा हूँ, यानी मान लो मैं 8 बजे से वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है, या 2 घंटे से वीडियो बना रहा हूँ मैं, और अभी तक हो रहा है और मैं अभी तक वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। इस तरीके की जो टेंसेस होते हैं वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में आते हैं। तो इन लोगों को बनाने का फॉर्मूला क्या है, सब्जेक्ट, इसमें हैव, इसकी हेल्पिंग वर्ब भी हैज़ हैव ही होती है, सब्जेक्ट प्लस हैव, हैज़ हैव, और इसमें एक और बढ़ जाती है बीन, हैज़ हैव के साथ आपको बीन यूज़ करना है। साथ में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी फॉर्म में, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, यहाँ पे आप फर्स्ट फॉर्म भी बोल सकते हैं या वर्ब का आईएनजी फॉर्म भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ऑब्जेक्ट और प्लस सिंस फॉर या टाइम, सिंस फॉर लगा सकते हैं, और लास्ट में टाइम। बिल्कुल बिल्कुल डिटेल में है भाई ये, कि आपको सेंस फोर कहाँ सेंस फोर यूज़ करना है, कहाँ टाइम यूज़ करना है। लास्ट में हमेशा टाइम आएगा, उससे पहले सेंस या फोर आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, और वही अपना आईएनजी फॉर्म जो भी है, हैज हैव हेल्पिंग वर्ब जो भी है वो आ जाएगा, ठीक है। एक बार अच्छे से समझ लेते हैं, ठीक है। आई हैव, ये देखते हैं, ठीक है। आई हैव स्टडिंग, जैसे आई हैव टीचिंग फॉर 2 आवर्स, देखो यहाँ लिखा है आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स, आई हैव बीन टीचिंग फॉर 2 आवर्स, मतलब मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा हूँ, ये यहाँ लिखा है मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ। इस तरीके से सी हैज़ बीन सिंगिंग, सी हैज़ बीन सिंगिंग सिंस मॉर्निंग, वो सुबह से गा रही है भाई। अब सेंस और फोर का कहाँ इस्तेमाल करना है, ये इसकी मैं अलग से क्लास लेने वाला हूँ, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई। ऐसी का अगर नेगेटिव बनाना है तो सिंपल है, सब्जेक्ट इसका नेगेटिव बनाना है। अब यहाँ देखो, आपने देखो हेल्पिंग वर्ब आगे आ रही थी, लेकिन यहाँ हेल्पिंग वर्ब आगे नहीं आती है, ये नेगेटिव है, यहाँ पे नॉट लगाना है, सिंपल है भाई। हैज हैव बीन, तो यहाँ पे बीन से पहले नॉट आएगा, हैज हैव के बाद नॉट, हैज हैव के बाद नॉट आएगा, और बीन से पहले नॉट आएगा, ठीक है। तो सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट प्लस बस। ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये स्ट्रक्चर रटना नहीं है, इसको बस समझ लेना है। स्ट्रक्चर में उलझे रह जाओगे भाई, और स्ट्रक्चर रटने बैठ गए तो सोचोगे भाई स्ट्रक्चर क्या था यार, इसका स्ट्रक्चर क्या था, याद नहीं आ रहा, नहीं भाई, स्ट्रक्चर याद ही नहीं करना है। एक बार पढ़ो, माइंड में स्ट्रक कर लो कि कैसा स्ट्रक्चर था, एक बार बैठा लो माइंड में, कंटेंट को ये 2 बार देख लो, यही वीडियो 10 बार देख लो, अपने आप समझ में आ जाएगा। लेकिन एक चीज़ है, प्रैक्टिस ही आपको परफेक्ट कर सकती है इसमें। इस तरीके की सेंटेंस आप प्रैक्टिस करोगे। अब भाई आप लोग इंग्लिश में कितनी वीडियोस देखते होंगे मुझे नहीं पता, लेकिन ये होता है कि आपके पास देखो यूट्यूब पे आप वीडियो देख रहे हो, सजेशन में भाई दूसरे यूट्यूबर की वीडियो आ जाती है, आप उसकी वीडियो देखने लगते हो, फिर और अच्छी वीडियो आ जाती है, आप तीसरे यूट्यूबर की वीडियो देखने लगते हो। भाई एक जगह, मैं नहीं बोलता हूँ मेरी वीडियोज़ देखो, आप किसी की भी वीडियोस देखो, आपको कुछ सीखना है ना, तो पहले एक बंदे से सीखो, उसके बाद दूसरे बंदों पे जाओ। भाई एक बंदा आपको उसका 100% देख बता सकता है, लेकिन आप अगर 10 जगह से 1% लोगे तो भाई आपके माइंड में कुछ भी नहीं होगा। क्यों? वो अपना तरीका बताएगा, तो एक जगह से सीखो और अच्छे से सीखो, ठीक है। सो नेगेटिव पढ़ लेते हैं अभी हम, नेगेटिव देख लेते हैं इसका, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस नॉट प्लस बीन आईएनजी, ये ठीक है, ये इतना बड़ा सेंटेंस दिख रहा है पर इतना बड़ा है नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ नहीं, सिंपल है भाई, हैज हैव के बाद नॉट लगाओ, बीन से पहले लगा दो, ठीक है। तो सी हैव नॉट बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स, ये कंटेंट था, बस 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ। आई हैव नॉट बीइंग स्टडिंग फॉर, मैं 2 घंटे से नहीं पढ़ रहा हूँ, सिंपल हो गया भाई, नेगेटिव हो गया। क्वेश्चन नंबर बनाना है, सब्जेक्ट वही हेल्पिंग वर्ब आ गई आएगी, हैव यू स्टडिंग फॉर 2 आवर्स, स्ट्रक्चर देखो कैसे आगे आ गया, बहुत सिंपल, ठीक है, बहुत सिंपल हो गया। यहाँ पे हैव यू बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स, क्या आप 2 घंटे से पढ़ रहे हो, ठीक है, सिंपल। अब आज की डेली 15 वर्ब देख लेते हैं भाई। देखो ये बहुत है भाई, क्वेश्चन में सिंपल है, हेल्पिंग वर्ब आ गया जाएगी, और सिंपल है, बहुत सिंपल है, आराम से बन जाएगा। आज की डेली 15 वर्ब देख लेते हैं हम, डेली की हम जो 15 वर्ब देते हैं, ये मैं एक दो रिपीट भी लेता हूँ भाई, ताकि आपको जल्दी से याद हो जाए, ताकि आप बार बार 1-2 जो वर्ड्स देखोगे भाई जल्दी से याद हो जाते हैं। चलो ठीक है, अभी मैं आपको बता देता हूँ, डेली से 15 वर्ब दिखा देता हूँ, ठीक है। ठीक है, बिल्ट बिल्डिंग, कैच कॉट कैचिंग, चूजन चूजिंग, डिग डॉग डिगिंग, ड्रॉ ड्रॉन ड्राइवन ड्रॉइंग, ड्राइव ड्रॉप ड्राइविंग ड्राइंग, फॉल फॉलिंग फॉलिंग, फाइट फॉट फाइटिंग, फ्लाई फ्लू फ्लोन फ्लाइंग, फॉरगेट फॉरगेटन फॉरगेटिंग, फ्रीज फ्रोजन फ्रीजिंग। अगेन देख लेते हैं, हाइड हिडन हाइडिंग,
होल्ड हेल्ड होल्डिंग लर्न लर्न एंड लर्निंग टीच ट्रस्ट टीचिंग। आज की 15 प्रैक्टिस क्वेश्चन, इसको पढ़ाने का भी टाइम नहीं है भाई, आप पढ़ लो, कमेंट सेक्शन में इनका आंसर दे देना, ठीक है। मैं बहुत सिंपल तरीके से एक क्वेश्चन दिखाता हूँ, डायरेक्टली स्क्रीनशॉट लो। मैं रोज़ दौड़ता हूँ, मैं रोज़ स्कूल जाती है, मैं खाना खा रहा हूँ, वो क्रिकेट खेल रहे हैं, मैं किताब पढ़ रहा चुका हूँ, उसमें छुट्टी लगी, मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ, मैं सुबह कार सो गई, क्या तुम क्रिकेट खेल रहे हो, मैं अच्छे खाती, क्या तुम अभी पढ़ रहे हो, कि तुमने खाना खा लिया, क्या तुम 2 घंटे से काम कर रहे हो, मैं गाना नहीं गा रहा हूँ, मैं किताबें नहीं पढ़ता। ये 3 सेंटेंस है भाई। अभी मुझे बहुत अर्जेंट काम है भाई, मेडिकल इमरजेंसी, ठीक है भाई। मिलते हैं डे 15 की क्लास में।